प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से 17वां पाठ बाज और सांप कहानी का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। बाज एक पक्षी है और सांप एक रेंगने वाला प्राणी है। आइए इन दोनों की हम कहानी पढ़ते हैं। कहानी की ओर चलते हैं। बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी था। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन अचानक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया, अर्थात जान लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, अर्थात मृत्यु के निकट है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाज ने कहा, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। सांप को अपनी कथा सुना रहा है बाज कि मेरी जिंदगी खूब रही, जी भर कर के मैंने उसे जिया है, भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ने भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं। आकाश की असीम सीमा रहित ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। बाज ने कहा कि हे सर्प, तुम्हारा तो दुर्भाग्य है, बुरा भाग्य है, तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो
सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो आपस में वार्तालाप हो रहा है, तर्क वितर्क हो रहे हैं मन ही मन। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आहे, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में, जिसके बिछुड़न से बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद झाग से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। सिर धुनना, पछताना। धीरे धीरे समुद्र के असीम सीमा रहित विस्तार में बाज आँखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। सांप ने विचार किया। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो, अर्थात उड़ने के आनंद को मैंने पा लिया। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं,
किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए ये बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है न दीवारें हैं, न वहाँ छत है न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। और निडरबाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। ये कहानी थी निर्मल वर्मा जी की। बहुत ही वीरता से भरी कहानी थी। अभी हमने इसको पढ़ा। कुछ प्रश्न अभ्यास यहाँ पर दिए गए हैं। शीर्षक और नायक से संबंधित प्रश्न हैं। इसके बाद कहानी से भी प्रश्न लिए गए हैं 5। कहानी से आगे के प्रश्न हैं 4। अनुमान और कल्पना का प्रश्न भी है और भाषा की बात के प्रश्न हैं 2। साथ ही कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। शिखर होता है पहाड़ की चोटी, सरिता नदी, सिटपिटाना भय या घबराहट से सहम जाना, असीम जिसकी कोई सीमा न हो, अपार हो, खोखल खोखली जगह या बड़ा छेद। तो आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं। आइए पाठ्यपुस्तक से प्रश्न है, शीर्षक और नायक। पहला प्रश्न है, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के 2 पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना होगा? क्या यही कहानी किसी और पात्रों द्वारा भी कही जा सकती है? आपस में चर्चा कीजिए। आइए उत्तर में देखते हैं। लेखक ने इस कहानी के लिए 2 नायकों सांप और बाज का चयन इसलिए किया है क्योंकि बाज को जहां आकाश की असीम शून्यता से प्यार है, वहीं सांप को अपने अंधकार युक्त खोखल से प्यार है। बाज साहस और वीरता का प्रतीक है, जबकि सांप को कायरता का प्रतीक बताया गया है। यहाँ पर बाज साहस और वीरता का प्रतीक है। बाज को आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता से प्यार है, जबकि सांप को खोखल तक सिमटे रहना ही
पसंद है। बाज अंतिम घड़ी तक आकाश में उड़ पाने की अभिलाषा रखता है, जबकि सांप भूलकर भी दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता है। बाज अंतिम घड़ी तक आकाश में उड़ पाने की अभिलाषा रखता है, जबकि सांप भूलकर भी दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता। इस कहानी को शेर और बकरी के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका कारण शेर को जंगल की स्वच्छंदता पसंद है, वहीं बकरी को उसका बाड़ा एक निर्भीक प्राणी है तो दूसरा कायर है। एक निर्भीक प्राणी है शेर तो दूसरा कायर प्राणी है जैसे बकरी। आगे चलते हैं। कहानी से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। उत्तर में देखते हैं। घायल होने के बाद भी बाज ने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने ज़िंदगी को जी भर कर जिया था। उसके शरीर में जब तक शक्ति थी उसने सभी सुख भोगे थे। उसने अपने पंखों के दम पर दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं तथा आकाश की असीम ऊंचाइयों को पंखों से नाप आया है। इसलिए अब उसे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। दूसरा प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। उत्तर है, बाज जिंदगी भर उड़ता रहा फिर भी वह घायल होने पर भी उड़ना चाहता था, क्योंकि उसे आकाश की असीम शून्यता से प्यार था। वह आजीवन उड़ने से प्यार करता था और मरने तक ऐसा करना चाहता था। उसे आकाश में स्वच्छंद उड़ना पसंद था। उसने जिंदगी से हार नहीं मानी थी और उसमें साहस तथा स्वतंत्रता के प्रति प्रेम भावना थी। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। उत्तर है, सांप उड़ने को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की इसलिए कोशिश की क्योंकि उसने मृत्यु के निकट पहुंच चुके घायल बाज को उड़ने के लिए लालायित देखा था। उड़ने में असमर्थ बाज के मुंह से करुण चीख निकल रही थी कि उड़ने पाने की पीड़ा उसे अंदर तक सता रही है। उसकी उड़ने की असीम चाह देखकर सांप भी आकाश की असीम शून्यता को पाने के लिए लालायित हो उठा। वह भी आकाश में छिपे खजाने का रहस्य पाने तथा उड़ने का स्वाद चखने के लिए बेकरार हो उठा। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। उत्तर है, बाज के लिए लहरों ने इसलिए गीत गाया क्योंकि उसने शत्रुओं से बहादुरी से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया था। घायल होने के बाद भी उसके उत्साह में जरा भी कमी नहीं आई थी। वह आकाश की ऊंचाइयां पाना चाहता था। अपनी जान हथेली पर रखकर घायल बाज आसमान में उड़ान भरने को निकल पड़ा। बाज के साहस, वीरता और बहादुरी से प्रभावित होकर ही लहरों ने गीत गाया। पांचवा प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। उत्तर, घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि घायल बाज अब उसका अहित बुरा नहीं कर सकता है। अब उसे बाज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन भर निरीह एवं कमज़ोर प्राणियों तथा स्वयं उसका भी शिकार करने वाला बाज अब स्वयं असहाय अवस्था में पड़ा है। बाज शीघ्र ही मर जाएगा। अपने स्वाभाविक शत्रु को मरणासन मृत्यु के निकट जानकर देखकर वह खुश हो रहा था। आगे कहानी से आगे के प्रश्न हैं। आइए, पहला प्रश्न है,
कहानी में से वे पंक्तियाँ चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। आइए स्वतंत्रता की प्रेरणा देने वाली कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। पहली पंक्ति है, दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को पंखों से नाप आया हूँ। स्वतंत्रता भरी हुई है इस पंक्ति में। दूसरी पंक्ति है, आहे काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तीसरी पंक्ति है, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ने की कोशिश करते। अगली पंक्ति है, उसने गहरी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। आगे है, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर लिए घूमते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता झलकती है इन पंक्तियों में। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते, जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। आइए उत्तर है, बाज की मृत्यु के बाद जब लहरों ने गीत गाया तो उस गीत को सुनने के बाद सांप में साहसपूर्ण जिंदगी जीने की प्रेरणा जाग उठी होगी। उसके विचार बदले होंगे और उसने सोचा होगा कि यदि एक दिन मरना ही है तो क्यों न साहस से मरा जाए। उसकी कायरता उड़न छू हो गई होगी। सांप ने दोबारा उड़ने की कोशिश की होगी। उसने आकाश की ये आकाश है, छपने में गलती हो गई है। आकाश की असीम ऊंचाइयां तथा विस्तार में उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछाल दिया होगा। कहानी की पूर्ति करते हैं। बाज की मृत्यु से अपने मन का चैन खो चुके सांप ने अपना शरीर हवा में उछाल तो दिया, पर न उसके पंख थे और न उड़ने का ज्ञान। सांप ने हिम्मत नहीं हारी। आकाश की शून्यता एवं विस्तार उसमें जोश भर रहे थे। आकाश की शून्यता और विस्तार उसमें जोश भर रहे थे। सांप ने पुनः आगे बढ़ने के लिए बल लगाया, पर यह उड़ पाने के लिए काफ़ी न था। हाँ, बल लगाकर शरीर उछालने के कारण वह इस बार चट्टान पर न गिरा। वह सरिता की धारा में, नदी की धारा में गिरा। सरिता की सफ़ेद फैन युक्त लहरों ने उसे अपने आंचल में ढक लिया, आंचल में छुपा लिया। पर सांप ने जल्दी ही अपना फन धारा के ऊपर उठाया और तैरकर बाहर आ गया। अब सांप बहुत ही खुश था क्योंकि उसे उड़ने का नया अनुभव जो मिल चुका था। तो ये कहानी हमने कल्पना से की है, आप भी कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। जो कार्य स्वाभाविक होते हैं, अपने आप होते हैं, क्या उनमें आनंद का अनुभव नहीं होता? तो हम जब पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि हम भी उड़ें, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन ये उनकी एक स्वाभाविक क्रिया है, पता नहीं उन्हें इसमें आनंद आता है कि नहीं। आइए उत्तर से जानते हैं। हाँ, पक्षियों को उड़ान भरते समय सचमुच ही आनंद का अनुभव होता होगा। प्रकृति ने इन्हें उड़ने के लिए ही पंख दिए हैं। इन पंखों की मदद से उनकी उड़ने की प्रसन्नता देखते ही बनती है। इसके अलावा यदि हम पिंजरे में बंद किसी पक्षी को उड़ा दें तो कितना खुश होकर उड़ता है। वे पिंजरे में सारी सुविधाएं, भोजन, पानी और आश्रय पाने पर भी उदास रहता है। लगता है कि उसकी खुशियाँ कहीं खो गई हैं। इसी पक्षी को जब मुक्त करते हैं तो उसकी खुशियाँ उसे वापस मिल जाती हैं। इसीलिए उन्हें उड़ने में सचमुच आनंद का अनुभव होता
होगा। इसके अलावा पक्षियों को अपने घोंसले के लिए तिनका जुटाने, बच्चों के लिए भोजन लाने आदि स्वाभाविक कार्य में भी आनंद का अनुभव होता है। बिल्कुल होता है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? आप सभी जानते हैं, मनुष्य ने आदिकाल से पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में संजो रखी है और उसी इच्छा का परिणाम है कि आज अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के नाना प्रकार के प्रयोग किए। इन प्रयोगों को करते समय बहुतों को जान गंवानी पड़ी, पर आज परिणाम सामने है। उसने आकाश में उड़ान भरने वाले अनेक साधन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, वायुयान आदि का आविष्कार कर लिया। आज मनुष्य अपनी उड़ने की इच्छा हेलीकॉप्टर, वायुयान, रॉकेट, ग्लाइडर आदि के माध्यम से, सुपरसोनिक विमान आदि के माध्यम से पूरी करता है। आगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। आइए, यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप ने होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती? अपनी कल्पना से लिखिए। ये काल्पनिक प्रश्न है, कल्पना हमें करनी है। कल्पना शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए और जितना हम उसका सदुपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, उतनी ही उसमें वृद्धि होगी। तो इस प्रश्न का जवाब आपको अपनी कल्पना से ही लिखना है। आगे चलते हैं। भाषा की बात। भाषा की बात से पहला प्रश्न है, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कहानी से लिए गए 5 मुहावरे और वाक्य प्रयोग। पहला है, आंखें चमक उठना। वाक्य प्रयोग है, आंखें चमक उठना अर्थात आंखें चमक उठी। सुमन को आता देख मेरी आंखें चमक उठी। दूसरा है, अंतिम सांस गिनना, मृत्यु के निकट होना। फैक्ट्री के विस्फोट में 20 लोग घायल हुए थे, उनमें से कई अंतिम सांसें गिन रहे थे। आगे तीसरा है, मन में आशा जागना अर्थात उम्मीद जगना। देर से ही सही बरसात होने पर किसानों के मन में आशा जाग उठी। चौथा है, आँखों से ओझल होना, गायब होना। सूरज निकला और मोती सी चमकती उसकी बूंदें आँखों से ओझल होने लगी। ये वाक्य प्रयोग था। पांचवा है, कसर बाकी न रहना अर्थात IAS बनने के लिए कसर बाकी न रहना अर्थात अपनी इच्छा को पूरा करना। IAS अफसर बनने के लिए उसने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। आगे चलते हैं। भाषा की बात से दूसरा प्रश्न है, आरामदेह। शब्द में देह प्रत्यय है। देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देने वाला के अर्थ में दे, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2 शब्द बनाइए। सुखद सुख देने वाला, सुखदाता सुख को देने वाला, सुखदाई जो हमारे लिए सुखदाई हो, सुख देने वाला हो, सुख प्रदान करने वाला हो। आइए, प्रत्यय हैं और उनसे बने शब्द हैं। दे सुखद और दुखद, सुख देने वाला, दुख देने वाला। प्रद है हानिप्रद और लाभप्रद, हानि पहुंचाने वाला और लाभ पहुंचाने वाला। दाता है आश्रय दाता और मुक्ति दाता, आश्रय देने वाला और मुक्ति देने वाला। दाई है दुखदाई और फलदाई, सुखदाई। इस तरह से इन प्रत्ययों से नए शब्द बने हैं। ये जो पाठ है अपना यहीं पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद। यदि आपने इससे पूर्व के पाठ नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप सभी पाठों का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।